कॉरपोरेट में या फिर धंधे में यूजुअली ऐसा होता है कि आप 12 महीने 24 घंटा आपको बिजी रखा जाता है जानबूझ के, ठीक है। समटाइम्स बुलशिट प्रोजेक्ट्स दे के भी, सो दैट यू डोंट लीव, ठीक है। या फिर आप आपका कुछ कर नहीं सकते या सोच नहीं सकते। अंडरस्टैंड दिस। तो सीन ऐसा होता है कि आपको ट्रेडमिल पे भगाएंगे, है, जानबूझ के भगाएंगे, ऐसा कैरेट और स्टिक लेके भगाएंगे कि भाग बेटा, जितना भाग सकता है भाग। तो उसमें आपका दो ही चीज़ होएगा। जो बड़ी कंपनीज होती है, जो स्टार्टअप्स होती है, आपका बर्नआउट मारेंगे पूरा जानबूझ के, ताकि आप आपका कुछ खुद का स्टार्ट नहीं कर सको या आप कहीं इधर उधर देखो नहीं, और जानबूझ के आपका कॉन्फिडेंस तोड़ते रहेंगे, ठीक है। धीरे 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 करके आपका कॉन्फिडेंस तोड़ते रहेंगे, ताकि आप आपका बना ना सको। क्योंकि धंधा अगर आप देखो, अगर आप अंदर जाते हो तो यू अंडरस्टैंड कि ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और मैक्सिमम धंधे ऐसे होते हैं कि बिजनेसेस और कॉर्पोरेट्स भी एक तुक्का लग गया था ओनर का एक 50-100 साल पहले, और उसी पे सब लोग रोटी खा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत नया टेक्नोलॉजी के लिए लिपा पोती करता है, बट दैट्स अबाउट इट। मेन जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था, सम लक और सम ये करके हुआ था, ऐसे यूनिक यूनिक कोई है नहीं। कोई भी दुनिया का बड़ी कंपनी उठा के ले लो, गूगल ले लो, लिंक्डइन ले लो, सेल्सफोर्स ले लो, कोई भी, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू क्रिएट। बट वो इकोसिस्टम वो लोग बनाए, और उसी का ऐसा कैप्टिव ऑडियंस लेके खा रहे हैं। एप्पल ले लो, एंड्रॉयड ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। तो इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट व्हेन दे स्टार्टेड, एंड देयर वर 20 अदर कंपनीज और 100 अदर कंपनीज। पर वो टाइम हो, लक हो, नसीब हो, पैसा था इन लोग के पास, इस वजह से फ्री प्रिंटिंग प्रेस है, राइट। सो दे कैन इन्वेस्ट। है, वर्ल्ड में बाकी लोग के पास फ्री प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, यहाँ पे है। कितना भी छाप सकते हैं और कितना भी डाल सकते हैं। दैट्स व्हाई दे टेक ब्लाइंड रिस्क्स कि ले ले भाई 2 बिलियन 10 बिलियन, चल फूक दे। अभी जैसा एआई के साथ ले रहे हैं, 100 बिलियन ले ले, फूक दे। क्या प्रिंटिंग प्रेस घर का ही है, ठीक है। ऐसे ही है, दैट्स हाउ इट इज। पर उसमें फिर आपका टाइम और ये वेस्ट होएगा, ठीक है। अपना गोल क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंड दिस। नहीं तो फिर वो बर्नआउट, क्योंकि ये जॉब है 20-40 साल का बड़ा गेम है। 1-2 साल में एक 100-200 के एक्स्ट्रा के लिए आप आपका बर्नआउट मार के लोगे पूरा, है। फिर वो बाहर निकलने में बहुत तकलीफ होता है। एक टॉक्सिक बॉस के चंगुल से अगर आपने आपको नहीं बचाया तो 3 साल जाते हैं आफ्टर लिविंग दैट पर्टिकुलर जॉब, मेंटल बैंडविड्थ वापस आने में। चिढ़ हो जाती है वो फील्ड से, आपसे, खुद से, प्रोसेस से, right? बचाना है आपको। वो ना कंपनी आपकी है, ना प्रोजेक्ट आपका है, ठीक है, ना वो लोग आपके हैं। ऐसे 2 मिनट नहीं लगते हकलने के लिए। कंपनी का प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, या फिर सादा डेवलपर हो, या फिर क्यूई भी हो, है, कंपनी ऐसे उड़ा देती है, चल बेटा रिप्लेसेबल टॉप, ठीक है। बिकॉज दे डोंट केयर, अंडरस्टैंड दिस। आपका इमोशनल बैंडविड्थ, मेंटल बैंडविड्थ, घर से रिलेशनशिप्स और बाकी 50 चीज़ें ही मैटर करती है। क्योंकि 10-20 सालों में कंपनी का तो कोई आएगा नहीं बैठने के लिए आपके साथ। आएगा कौन? घर वाली ही है। और तब तक रिश्ते नाते सब टूट जाते हैं, बिकॉज दैट्स द अल्टीमेट गोल, है। अभी जैसा हो रहा है, मेक एवरीवन सिंगल, सब लोग सिंगल रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? आओ काम करो हमारे पास 14 घंटा इंक्लूडिंग वीकेंड्स, हैं। घर जाके क्या करेगा? राइट, अंडरस्टैंड दिस। सबका ही फायदा है इसमें, है। सिंगल रहेंगे, ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा हर एक चीज़ का। तो फिर ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं। तो बेवकूफ़ नहीं बनना है, ये दिमाग लगा के चलो गेम क्या चल रहा है। ये तो फिर ऐसे ही है। और पर्टिकुलरली गुड बॉयज़ को ऐसा प्रेस्टीज वेस्टीज दिखा देते हैं, ये बड़ा टाइटल, ये बड़े पैसे, और ये वो। इट्स नॉट वर्थ इट, अंडरस्टैंड इट। जो लोग ऑलरेडी मिलियनियर, मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर है, उन लोग का लाइफ जर्नीज देख लो। देर इज़ अ हॉलो आफ्टर, इवन आफ्टर गेटिंग सर्टन अमाउंट ऑफ मनी। वो तो मिलियन बिलियन कमा रहे हैं, स्टिल दे फील दैट हॉलो। एक तो दे आर टू बर्न आउट, टू स्ट्रेस्ड आउट टू एंजॉय दैट मनी, या फिर बचा बचा के इतना आदत हो जाता है उन लोगों को कि स्पेंड नहीं हो पाता। और फिर तीसरा रियलाइजेशन आता है कि स्पेंड करने के लिए कोई बचा ही नहीं है। तो फिर वो लानी पड़ती है दूसरी कोई तो भी XYZ, राइट। मैं मायामी में रहता हूँ भाई, ये यॉट वाले हजारों है, लाखों है, मिलियंस है। मिलियनियर ऐसे रास्ते पे कचरे जैसे यहाँ पे, ठीक है। बड़ी बड़ी गाड़ी है, बट हॉलोनेस बहुत ज़्यादा है, अंडरस्टैंड दिस। तो पैसा नहीं भरता है,
ना काम भरता है। आपका एक लाइफ का एक एम पर्पस होता है, आई एग्री 100%, और वो ढूंढना भी है। एंड समटाइम्स लाइफ इज मीनिंगलेस, ठीक है। और पर्पस वर्पस कुछ नहीं होता है। जितना आप लोगों के इसमें वैल्यू ऐड करते हो उतनी ही खुशी मिलती है। जितना आप पैसा दूसरों के लिए खर्चा करते हो, पर्टिकुलरली फॉर मैन, इवन इंक्लूडिंग योर मॉम डैड, योर बच्चे, बीवी, दोस्त एंड और 50 लोग हैं, तभी खुशी आती है। खुद पे खर्च की इतनी नहीं आती है, और एक्सपीरियंसेस से आती है। पर एक्सपीरियंसेस से भी कितनी आएगी ना। अंडरस्टैंड दिस। ये थोड़ा डीप कंसेप्ट है, हाँ। तो पता होना चाहिए कि कौन कैसे फ़ायदा उठा रहा है और टाइम ले रहा है। और टाइम इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, अंडरस्टैंड दिस। सैलरी का 2 पार्ट होता है, हमेशा दिमाग में रखना है। पहला पार्ट आने वाला पैसा, दूसरा पार्ट टाइम, इंक्लूडिंग आपका कम्यूट, इंक्लूडिंग आपका मेंटल बैंडविड्थ कितना खा रहे हैं ये लोग, इंक्लूडिंग आप कितना टाइम दे रहे हो, ठीक है। अगर आप वीकेंड में भी अगर सोच रहे हो चीज़ के बारे में या जॉब के बारे में, दैट मीन्स इंक्लूड दैट आवर्स एज वेल, राइट। अगर खौफ आता है दिल में मैसेज का, कॉल का, इंक्लूड दैट टाइम एज वेल। इट्स नॉट गुड है। तो सोचना है अच्छे से, और देखना है कि कैसे उतर सके। और ये बात करो घर पे, शेयर करो कि यार तुम लोग क्या अनरास्ट एक्सपेक्टेशन और ये ऐसा, यू आर डिराइविंग वैल्यू आउट ऑफ दैट शिटी टाइटल। मेरा जान जा रहा है इधर, है स्ट्रेस में। ऐसे ही होता है, अंडरस्टैंड दिस। ठीक है।